हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ मेन जो पार्ट्स जो होते हैं वो ये इस तरह से हैं। जैसे सबसे पहले होता है आपका टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। उसके बाद होती हैं एसेसरी डक्ट्स, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स। उसके बाद है आपका ग्लैंड्स। ग्लैंड्स होती हैं 3 टाइप की, ठीक है। वो हम नेक्स्ट जब हम डायग्राम को अच्छे से समझेंगे तब अच्छे से स्टडी करेंगे कि ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। 3 ग्लैंड्स होती हैं। देन उसके बाद है एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। तो ये आपके 4 पार्ट में हम इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड करते हैं। चलिए अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये है ग्लास पेनिस। इसकी जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मेटिस, ठीक है। इसके ऊपर जो स्किन है, पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फोर स्किन। पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है उसको बोलते हैं फोर स्किन, और जो पेनिस की ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मेटिस, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ से ये ओपनिंग चलती जा रही है, जो कि कहाँ पे इसका यहाँ पे आके खुलती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। देन अब दूसरी तरफ हम बात करें टेस्टिस की, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था। टेस्टिस, टेस्टिस जो है, टेस्टिस के ऊपर जो आप एक लेयर देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिक्रोटम, ठीक है। सिक्रोटम टेस्टिस की अपर लेयर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये जो है ट्यूब फॉर्मेशन हो रही है। एक्चुअली टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है। जो टेस्टिस जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ये बाहर की तरफ इसीलिए होते हैं क्योंकि स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए बॉडी से कम 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो टेस्टिस जो होते हैं वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये एक ट्यूब की फॉर्म में यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो उसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। ये यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ, जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। और फॉर्मेशन होने के बाद जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं ना, वो सर्टोली सेल्स से फॉर्म होते हैं, ठीक है। सेल्स जो होते हैं वो आगे फर्दर फॉर्मेशन होके उनके अंदर डेवलपमेंट होके वो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। उसके बाद वास्ट डिफरेंस ट्यूब के ज़रिए वो धीरे धीरे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर सीमन प्रेजेंट होता है। नाम से ही शो हो रहा है, तो इसके अंदर सीमन प्रेजेंट होता है। ये सीमन जो है यहाँ जाके देखो, ये जो वास्ट डिफरेंस से जो स्पर्मेटोजोआ आए थे वो सेमिनल वेसिकल के अंदर मिक्स हो जाता है। स्पर्म के साथ सीमन मिक्स हो जाता है। कहाँ पे होता है ये बात आपको बहुत अच्छे से पॉइंट आउट रखनी है। सेमिनल वेसिकल्स के अंदर जो सीमन प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड होता है। सीमन क्या होता है, एक लिक्विड चीज़ होती है, वो जो स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है। सीमन का काम क्या होता है, सीमन हेल्प करता है स्पर्म्स को मूवमेंट के लिए, मूव करने में हेल्प के लिए, ठीक है। लिक्विड पोर्शन है जस्ट। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के साथ ये जुड़ जाता है। उससे पहले यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी नाम से शोर, इजेक्ट करना मतलब बाहर निकालना, इजेक्ट करना, ठीक है। यूरिन और यहीं से यूरिन का पास आउट होता है, और इसी की हेल्प से ही जो मैन होते हैं वो सीमन को भी पास आउट करते हैं। तो इस तरह से पेनिस के थ्रू वो सीमन से स्पर्म बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, हम बात कर रहे थे जो ग्लैंड्स, 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स, अब हम उनको स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल सबसे पहली ग्लैंड है। उसके बाद है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो एक स्मॉल ग्लैंड होती है, बट इसका काम क्या होता है, पेनिस के लुब्रिकेशन मतलब उसको सॉफ्ट
सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो टेस्टिस जो होते हैं उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिस, ठीक है। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को हम कंपार्टमेंट ये ट्यूब्यूल की जगह हमें लोब्यूल लिखना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मैक्सिमम 1 to 3 सेमिनल ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं पाथ, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट होती है टेस्टिस से। टेस्टिस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाते हैं स्पर्म, उसके बाद रेटे टेस्टिस में, उसके बाद वास डिफरेंस में, उसके बाद एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस जो होता है वो कर्व बनाता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से। उसके बाद हम जाते हैं सेमिनिफेरस वेसिकल। सेमिनिफेरस वेसिकल्स में सीमन प्रेजेंट होता है। सीमन जो होता है वो एल्कलीन नेचर का होता है। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट्स के अंदर यूरिन प्लस स्पर्म दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लास्ट होता है यूरेथ्रा। तो ये था पाथ। जहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, द रीजन अराउंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है एंड्रोजन हार्मोन को सिंथेसाइज करना, यानी बनाना और उसको सिक्रीट करने में हेल्प करना। दैन उसके बाद जो पेंस की एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो यूरेथ्रल मैट्रिक्स के अंदर होती है। नेक्स्ट सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स हेल्पफुल होते हैं स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन के लिए। तो ये था आपका मेल प्रोडक्टिव सिस्टम। दैट्स इट।